हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम लोग फिर हाजिर हैं मध्यकालीन इतिहास को लेकर के। मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ वीडियो पड़े हैं, थोड़ा सा उस पर भी काम करना बाकी है और तमाम इधर उधर के काम रहते हैं। यद्यपि इस बार गर्मी बहुत है तो नहीं हो पा रहा है जितना समय देना चाहिए, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में, रुचिकर तरीके से, बहुत सरल और सहज तरीके से गूढ़ बातें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, समझेंगे। एनसीईआरटी मेडिवल हिस्ट्री की और दूसरी कुछ किताबें, एलपी शर्मा, बीडी महाजन, और ये जो मेडिवल हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं उनका निचोड़ है। ये यूनिक गाइड का भी कुछ मदद ली गई है। इतना एनफ है कि आपको छोटी से छोटी परीक्षा, पुलिस परीक्षा से लेकर के पीसीएस प्रीलिम्स या आईएएस प्रीलिम्स तक के लिए मेडिवल हिस्ट्री में इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। तो आज हम आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन या स्केलेटन पूरा दे रहे हैं। यद्यपि यहाँ से शुरू नहीं होगा, जब हम शुरू करेंगे तो कुछ इस्लाम धर्म के बारे में भी जानेंगे, मोहम्मद साहब के बारे में बेसिक सी बातें समझेंगे, मुसलमान का मतलब क्या होता है, इस्लाम का मतलब क्या है, नबी क्या है, कुरान, हदीस, शिया, सुन्नी, ये सारी बातें थोड़ी सी ब्रीफ में समझेंगे। और गजनवी, गोरी को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो एक वीडियो अलग रहेगा। लेकिन जो विधिवत और सिस्टमेटिक तरीके से मेडिवल हिस्ट्री है वो शुरू होता है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। यानी मेडिवल हिस्ट्री को दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। पहला है दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1525 ईस्वी तक, और दूसरा मुगल काल है जो 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक है। मुगल काल में फिर दो पार्ट हो जाते हैं, मुख्य मुगल और परिवर्ती मुगल। मुख्य मुगलों में बाबर से लेकर के हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक। ये 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और परिवर्ती मुगलों में 1707 से लेकर 1857 तक, उसमें मोहम्मद शाह, बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय, यानी जिन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाता है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने उन्हें निर्वासित कर दिया था और वहाँ पे ऑफिशियली ये माना जाता है कि मुगल काल समाप्त हो गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश औपनिवेशिक काल प्रारंभ हो गया और वहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। यद्यपि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, और वैदिक में ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, उसके बाद 16 जनपद में मगध का उत्कर्ष, मगध में कई सारे वंश, हर्यक, नाग और मौर्यन हुआ, मौर्य वंश। उसके बाद आते हैं मौर्योत्तर काल में शक, पहलव, कुषाण और सातवाहन, वाकाटक, खारवेल, इनको पढ़ते हैं। मौर्योत्तर के बाद आता है गुप्त काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में कुछ दक्षिण भारत में, कुछ उत्तर भारत में, जिसमें थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिस वंश में हर्षवर्धन हुआ, कन्नौज का एक प्रतापी राजा, और कन्नौज अपने चरम पर पहुंचा, उन सबको पढ़ते हैं। राजपूत काल का इतिहास पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा साउथ में चले जाते हैं, चोल, चेर, पांड्या के बारे में पढ़ते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है। और लेकिन चोल, चेर, चालुक्य और पांड्या के बाद जब हम मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं तो कुछ पार्ट ऐसा है जो मेडिवल में भी आ जाता है, ओवरलैप करता है, और एंशिएंट में भी आ जाता है। और जैसे बीच में विजयनगर साम्राज्य वगैरह हुआ, सूफी डेवलपमेंट जो है, सूफी संत परंपरा में सवाल जो आते हैं उनको हम लोग देखेंगे जब मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इससे पहले वीडियो थोड़ा इस्लाम का इंट्रोडक्शन, मोहम्मद साहब का इंट्रोडक्शन, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद एक ऑफिशियली जो सिलेबस हमारा वो मेडिवल हिस्ट्री का ऐसे है, उसको दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, पहला सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल।
सल्तनत काल में फिर कई सारे वंश हैं, जबकि मुगल काल में एक ही वंश है और वो बाबर का है। सल्तनत काल में पहला है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश और फिर है लोधी वंश। थोड़ा समझिएगा बिल्कुल गणित के तरीके से। इतिहास को जब तक आप गणित के तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा और वो आपको परमानेंट मेमोरी में सेट नहीं होगा, और समय आने पे फिर जब परमानेंट मेमोरी में चीज नहीं जाती है तो समय आने पर वो रिकॉल नहीं होती है ठीक से। ठीक। गुलाम वंश में 3 वंश माने जाते हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबन वंश। ठीक। कुतुबी वंश का शासनकाल है, ये टाइम पीरियड लिखा है, सल्तनत काल है 1206 से 1225 ईस्वी तक। गुलाम वंश का है 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश है 1290 से 1320 अंश। तुगलक वंश है 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश है 14 से 14 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। और लोधी वंश है 1451 से लेकर के 1525 ईस्वी तक। फिर कुतुबी वंश का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर के 1210। आप लोगों को मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं, मैंने बहुत शुरुआती वीडियो में जब हिस्ट्री शुरू किया था तो उसमें कहा था हिस्ट्री इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ डेट्स। इतिहास तारीखों का संकलन नहीं है। जो लोग ये मानते हैं वो मिथ्या अवधारणा है। और आप कहेंगे अब आप तारीखों की बात करने लगे। हाँ, ये बात एंशियंट हिस्ट्री के लिए सही है, वहां डेट नहीं आती है। मेडुअल में भी आती है लेकिन बहुत नहीं आती है। डेटें एंशियंट हिस्ट्री में आती हैं, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत आती हैं, लेकिन वो याद भी आसानी से हो जाती है। वो हमारा अपना इतिहास है, अंग्रेजों से जो क्लैश हुआ भारतीयों का, वो एक एपिसोड के रूप में जब बढ़ता है तो याद हो जाती है। यहाँ पे मोटा मोटा ये पूरा, ये केवल एक वीडियो नहीं है 5-10 मिनट 12 मिनट का, ये आपका 10 मिनट में पूरा मध्यकालीन इतिहास का स्केलेटन है, पूरा स्पेनल कार्ड है कि इसी पे सब डेवलप होगा, पूरा मध्यकालीन इतिहास। और छोटी परीक्षाओं में, वनडे परीक्षाओं में, पुलिस लेखपाल एसएससी परीक्षाओं में 2-4 सवाल 2-3 तो इसे आ ही जाएंगे इसी से केवल। फिर हम इनको एक एक करके ओपन करेंगे, जो ये डायनेस्टी है, फिर उनमें ये जो राजा है, इनको हम लोग एक एक करके ओपन भी करेंगे। फिलहाल अभी समझ लेते हैं। कुतुबी वंश है 1206 से लेकर 1210 तक। इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक। फिर शमसी वंश 1210 से लेकर के 1266 ईस्वी तक। इसमें आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, और उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। डेट ये लिखी हुई है, बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें ये तारीख बहुत पूछी जाती है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक 4 वर्ष शासन किया। उस युग की पूरे विश्व की बड़ी घटना थी, एक महिला ने शासन किया 4 वर्ष तक, बहुत शानदार शासन किया रजिया सुल्तान ने। इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो जो है ये हुआ। बलबन वंश 1266 से 1290 तक, जिसमें गयासुद्दीन बलबन, और उसके बाद कैकुबाद और क्यूमर्स हुए। कैकुबाद और क्यूमर्स अबोध बच्चे हैं, 2-2.5 साल की, बड़ी नृशंसता पूर्वक इनकी हत्या हुई थी। आगे हम लोग जब उस टॉपिक पे आएंगे तो उसको पढ़ेंगे। इसके बाद खिलजी वंश आता है, इसमें संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, फिर उसका भतीजा है ये अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। टाइम पीरियड ये लिखे हुए हैं, बार बार पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करें। 1290 1296 थोड़ा सा इनको नजर में डालते हैं, लिख लिख के थोड़ा सा अभ्यास करिए। इतना काम कर लिया तो आपने समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिया मध्यकालीन इतिहास, फिर कुछ बचता नहीं है खास। जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी ये भतीजा है, ये इसने चाचा की हत्या कर दी थी, शासन में कब्जा किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग संदर्भ है, जब आएंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिर आता है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बड़ा फेमस नाम है। तुगलकी फरमान, आजकल हम लोग मुहावरा खूब सुनते पढ़ते हैं। तुगलकी फरमान जो जारी हुए वो यहीं से निकला है। कहा जाता पूरे मध्यकाल में सबसे योग्य शासक था, उसके बाद भी बेचारा इतना मुहावरा बन गया। जब भी कोई हास्यास्पद निर्णय कोई व्यक्ति या सरकार या संस्था लेती है तो कहते हैं तुगलकी फरमान हो गया। तो समझेंगे क्या बातें थी। इसका टाइम पीरियड, फिरोज शाह तुगलक बड़ा काम किया, इसने भी बहुत सारे काम किए, थोड़ा कट्टरवाद भी ज़्यादा है
बड़ा काम। फिर गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। सामान्यतः जो जनरली गाइडें बच्चों के अप्रोच में है या किताबें, उनमें इस टाइप से पूरा का पूरा है भी नहीं है, पूरा कहीं ना कहीं स्किप है, ये शासक ही स्किप है। तो फिर बच्चा एग्जाम में कैसे सवाल हल करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसके बाद फिर सैयद वंश आता है। सैयद बंधुओं को किंग मेकर की संज्ञा दी गई है। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1525, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। कितना सवाल पूछा जाता है। फिर इब्राहिम लोधी, ये लास्ट है, सल्तनत काल का अंत होता है, फिर मुगल काल का प्रारंभ होता है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1525 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीतता है। अप्रत्याशित जीत, चमत्कारिक जीत मानी जाती है। बहुत कम सैनिक है उसके पास अपने अपोनेंट के, उसके बावजूद भी अपने रण कौशल और तोप खाने की वजह से जीता। जब उस पर आएंगे तो हम लोग इसको भी अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। मुगलों में फिर आप वही देखें, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मुख्य मुगल माने जाते हैं। उसके बाद परिवर्तित मुगलों में 8-10 नाम हैं, उनको भी जहां पे सवाल बनता है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे। तो ये मध्यकालीन इतिहास का ये टाइमलाइन कह लीजिए, उसका स्केलेटन कह लीजिए, और उसका ये मेरुदंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इतना अगर ये टाइम पीरियड थोड़ा आप याद रखते हैं, कब से कब तक कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इनको एक एक करके अगले वीडियोज में, अगले एपिसोड में पूरे करेंगे। और हर टॉपिक पे क्वेश्चन टेस्ट पेपर भी रहेगा, जैसे आप करेंगे वो हम ऑनलाइन देते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप 10 से 2 बजे के बीच फ़ोन करके भी डाउट दूर कर सकते हैं। और बने रहिए, इससे बाद जो वीडियो बनाएंगे वो भी बहुत शानदार होगा। और शेयर सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम लोग लाइव वाले लेवल पे पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।